Hello student, good morning. I hope you will be fine. Today I start chapter number 2 Animals Habitat and Adaptations. तो हम इस चैप्टर में एनिमल्स के हैबिटाट के बारे में पढ़ेंगे कि जो एनिमल है जो उनका रहने का जो जगह है, जो प्लेस है, वो कहाँ पर रहते हैं, और एडेप्टेशन के बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं सर्वाइव करने के लिए. एनिमल्स लाइक ह्यूमंस नीड वेरी स्पेसिफिक थिंग्स टू सर्वाइव. देखो जैसे कि एनिमल्स है या फिर ह्यूमंस है, ह्यूमंस को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. कैन एनीवन नेम समथिंग दैट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड टू सर्वाइव. देखो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, दोनों को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है. रेस्पॉन्स में इंक्लूड वाटर, फूड, एयर एंड शेल्टर. देखो इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड हैं, जैसे कि जो ह्यूमंस को और एनिमल्स वगैरह को रिक्वायरमेंट होती है वो है फूड, एयर, वाटर एंड शेल्टर. अ हैबिटाट इज़ अ प्लेस वेयर एन एनिमल लिव दैट प्रोवाइड ऑल ऑफ इट्स नीड फॉर सर्वाइव. देखो हैबिटाट किसको बोलते हैं कि एनिमल का या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो वाला प्लेस जहाँ पर वो अपने आप को सर्वाइव कर सके. जैसे कि और उसको वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो वहाँ पे अवेलेबल भी होना चाहिए. फूड, वाटर, शेल्टर एंड अ प्लेस इट टू रेज इट्स यंग. और वो वहाँ पे जन्म भी दे सके. तो हैबिटाट किसको बोलते हैं? उसका प्लेस, रहने की जगह जहाँ पर वो अपने आप को सर्वाइव कर पाता है. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटाट फाउंड ऑन अर्थ. देखो हम इस चैप्टर में यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनका जो हैबिटाट होता है वो भी डिफरेंट होता है. टाइप्स ऑफ हैबिटाट. देखो जो डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनका जो हैबिटाट्स होता है, रहने की जो जगह होती है वो भी डिफरेंट होती है. जैसे कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ जो एनिमल्स हैं वो डेजर्ट में, कुछ पोलर रीजन में रहते हैं, ये सब. तो देखो हम सबसे पहले जो हैबिटाट पढ़ेंगे फॉरेस्ट में कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव करते हैं. और फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया दैट इज़ कवर्ड बाय ट्रीज एंड प्लांट्स. देखो फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? एक काफ़ी बड़ा एरिया जो किस चीज़ से कवर होता है? ट्रीज़ या प्लांट से. फॉरेस्ट एक्सटेंड ओवर अबाउट 1/3 of the world's land surface and can be found in many regions around the globe. देखो जो फॉरेस्ट होता है वो हमारे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हुआ हुआ है, फैला हुआ है, 1/3 है. फिर देखिए मैनी वाइल्ड एनिमल्स सच एज लॉयन. ऐसे वाइल्ड एनिमल किसको बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल बोलते हैं जंगली जानवरों को. ऐसे बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं जैसे कि लॉयन है, एलिफेंट है, टाइगर, डियर, जेब्रा एक्सेट्रा लिव इन फॉरेस्ट. देखो ये वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है जो आपको अभी एग्जाम्पल दिए हैं. ये सब वहाँ पे सर्वाइव करते हैं फॉरेस्ट में. रैबिट, स्नेक, अर्थवॉर्म एंड रैट लिव इन होल्स एंड burrows. देखो जो रैबिट्स वगैरह हैं या फिर अर्थवॉर्म वगैरह है वो कहाँ पर होल्स में रहते हैं या फिर ज़मीन के अंदर रहते हैं. तो आपको ये एग्जांपल दिए हैं, वे सारे के सारे क्या हैं? वाइल्ड एनिमल जो फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं. तो इनका जो हैबिटाट है वो क्या है? फॉरेस्ट. फिर नेक्स्ट देखना है डेजर्ट. A desert is a dry place because it receives little or no rainfall. देखो डेजर्ट किसको बोलते हैं? काफ़ी ड्राई प्लेस जहाँ पर पूरा सूखा हुआ होता है और वहाँ पे काफ़ी पानी बहुत कम होता है या फिर बारिश होती ही नहीं, ना के बराबर होती है. इट इज़ यूजुअली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट. देखो दिन में जो मौसम होता है वो काफ़ी गर्म होता है, ठीक है, क्योंकि सनशाइन जो है वो काफ़ी ब्राइट होता है. और नाइट में जो है वो काफ़ी ठंडा भी होता है. द ग्राउंड इज़ ऑफन रॉकी. देखो जो यहाँ का जो ग्राउंड होता है वो काफ़ी रॉकी और सैंडी होता है. देखो आपको डेजर्ट में चारों तरफ क्या होता है? रेत ही रेत होता है. द एनिमल दैट लिव इन द डेजर्ट हैव टू सर्वाइव विद वेरी लिटिल वाटर. देखो जो यहाँ पे जो डेजर्ट में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनका जो हैबिटाट है वो कैसा है? जहाँ पर पानी की जो पानी जो है उसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है, ठीक है. तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं कम वाटर में ही. जैसे कि आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. कैमल, रेटल स्नेक एंड ग्राउंड स्क्वेरल आर फाउंड इन डेजर्ट. देखो ये डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है उस हॉट ड्राई डेजर्ट में. फिर नेक्स्ट देखिए पोलर रीजन एंड माउंटेन. जो ठंडे एरिया में जो एनिमल सर्वाइव करते हैं उनका जो हैबिटाट है वो पोलर रीजन है, ठंडा एरिया है. द रीजन नियर द पोल्स नॉर्थ एंड साउथ आर कॉल्ड पोलर रीजन. द पोलर रीजन इज कवर्ड विद स्नो. पोलर रीजन किसको बोलते हैं? जो पोल्स पे इनके साइड में होता है, पोल्स के नियर में होता है, और वहाँ पे पोलर रीजन में पूरा किस चीज़ से कवर रहता है? स्नो से, बर्फ़, पूरी बर्फ़ पड़ती है.
द एनिमल्स लिविंग हेयर हैव स्पेशल फीचर्स टू बियर द कोल्ड वेदर। देखो जो यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं जो पोलर रीजन में सर्वाइव करते हैं, उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी में कुछ फीचर्स स्पेशल होते हैं जिससे कि वो उस कोल्ड वेदर को भी बियर कर सके, वहाँ पे सर्वाइव कर सके। जैसे कि वहाँ पे कौन एनिमल रहते हैं? पोलर बियर हैव अ थिक कोट ऑफ वाइट फर। देखो जो पोलर बियर है, आपको अभी दिखाऊंगी, नेक्स्ट पिक्चर में होगा शायद। तो फिर वहाँ पे जो पोलर बियर है उसकी जो बॉडी है वो पूरी फर से कवर होती है, ठीक है, जिससे कि वो कोल्ड वेदर कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। फिर उसके बाद है पेंगुइन, सील एंड वर्लस हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट दैट कीप देम वार्म। देखो इनकी जो बॉडी है वो फर से कवर होती है, और उनकी जो बॉडी है स्किन के नीचे क्या होता है? फैट होता है, जिससे कि वो वार्म कंडीशन, जिससे कि वो उनकी जो बॉडी है वो वार्म रहे और उस वेदर कंडीशन में सर्वाइव कर सके। फिर देखना है, देखो जो पोलर रीजन में रहते हैं ये है पोलर बियर, ठीक है, पेंगुइन, सील, ये सब क्या है? जो कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे चारों तरफ क्या है? स्नो पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है। फिर नेक्स्ट देखिए ओशन एंड सीज। कुछ जो जानवर होते हैं, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो सीज और ओशंस में सर्वाइव करते हैं। उनका जो हैबिटाट है वो क्या है? वाटर है, सी वाटर है। ओशंस आर द लार्जेस्ट एनिमल हैबिटाट ऑन लैंड। देखो जो सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स का जो हैबिटाट है पूरे अर्थ पर वो क्या है? ओशंस, ठीक है। द फिश एंड अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन शैलो वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट लिव इन कोल्ड एंड डार्क एरिया एट द बॉटम ऑफ द सीज। देखो जो फिश और बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो वाटर के शैलो पार्ट में रहते हैं, कम गहराई में रहते हैं शैलो पार्ट में, और बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं फिर सीज में ही वो काफ़ी डार्क एरिया में, मतलब बॉटम में, सी के बॉटम में भी रहते हैं। अब देखिए whales, dolphin, sharks, and other animals that live in an ocean habitat need salty water। देखो जैसे कि आपको ये एग्जांपल दिए, वेल है, डॉल्फिन है, शार्क है, इन सबको ये वाटर में सर्वाइव करते हैं, लेकिन कौन से वाटर में? कौन सा इनका हैबिटाट है? ओशन हैबिटाट है, क्योंकि उनको सर्वाइव करने के लिए सॉल्टी वाटर चाहिए, ठीक है, नमकीन पानी। If you put them into water without salt, they would not survive, and if you put a fresh water fish into salty water, it would not survive। देखो अगर हम इस वेल को या फिर शार्क, डॉल्फिन को, अगर इनको हम फ्रेश वाटर में डाल दें जिसमें सॉल्ट नहीं है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और अगर हम किसी फ़िश को सॉल्टी वाटर में डाल दें तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो हैबिटाट है, जो डॉल्फिन है, वेल वगैरह है, इनका जो हैबिटाट है वो है ओशन हैबिटाट है, क्योंकि उनको सॉल्टी वाटर चाहिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। फिर देखना फ्रेश वाटर, फिर है फ्रेश वाटर। फिर फ्रेश वाटर में क्या है? वाटर इन लेक एंड रिवर्स इज़ फ्रेश नॉट सॉल्टी लाइक अ सी वाटर। देखो जो पानी लेक्स में, झीलों में या नदियों वगैरह में होता है वो फ्रेश होता है, उसमें नमकीन पानी नहीं होता। जैसे कि जो समुद्र का पानी होता है, जो सी वाटर होता है, वो सॉल्टी वाटर होता है। द मडी बेड्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स मेक डिफरेंट हैबिटाट्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल लाइक फिश एंड श्रिम्प। देखो जो रिवर्स वगैरह में रहते हैं या लेक्स में, उनका जो हैबिटाट्स होता है वो भी डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट होता है। जैसे फिश एंड श्रिम्प्स जो है वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव करती हैं। सम एनिमल्स कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर, बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, लाइक फ्रॉग एंड सेलेमेंडर, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? जो एनिमल्स दोनों जगह पर सर्वाइव करते हैं, लैंड पर भी और वाटर में भी, उसको बोलते हैं एम्फीबियंस। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग जो है, जब बाज़ दफ़ा वो आपने देखा होगा फ्रॉग को, मेंढक को लैंड पर भी है वो सर्वाइव करता है और वाटर में भी वो चला जाता है। वैसे आपने देखा होगा क्रोकोडाइल जो है वो भी एम्फीबियंस है, क्योंकि वो दोनों जगह पर सर्वाइव करता है, वाटर में भी और लैंड पर भी। उसके बाद देखिए एडेप्टेशन किसको बोलते हैं। तो हमने अभी अपना जो चैप्टर का जो नेम है वो है हैबिटाट एंड एडेप्टेशन। तो अभी तक हमने सिर्फ एक पोर्शन पढ़ा है, वो है हैबिटाट, ठीक है, कि जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, उनका जो प्लेस होता है वो डिफरेंट, एनिमल्स का जो प्लेस होता है वो डिफरेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशंस, के जो एनिमल है वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं रहने के लिए। एंड एडेप्टेशन इज़ अ वे इन विच एन एनिमल्स बॉडी हेल्प टू सर्वाइव और लिव इन इट्स एनवायरनमेंट। एडेप्टेशन किसको बोलते हैं? कि वो वाले एनिमल्स जिनकी जो बॉडी है वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए किसी भी इन्वायरमेंट में
एडजस्ट करती है उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। देखो एडेप्टेशन किसको बोलते हैं, एनिमल्स अपने आप को किसी भी कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन। जो अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनका अलग अलग एडेप्टेशन होता है, वो अपने आप को अलग टाइप से एडजस्ट करते हैं। जैसे कि जो पोलर बियर है वो कोल्ड वेदर कंडीशन में कैसे अपने आप को उसने एडजस्ट किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे कैमल को लेके चले जाएँ पोलर रीजन में, वो तो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो अपनी बॉडी को उस टाइप से एडजस्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन आपको पता है कि हॉट डेजर्ट में जो कैमल है उसकी जो बॉडी है उसने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जो एडजस्ट करना है इन्वायरमेंट कंडीशन में उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। इट मे बी इन देयर बॉडी कवरिंग देयर ऑर्गन्स फॉर ब्रेथिंग एंड और देयर वे ऑफ मूवमेंट। देखो जो एडेप्टेशन होता है वो अपने बॉडी को कैसे, उनकी जो बॉडी है उनके ऊपर कवरिंग कैसी है, उनका जो ब्रेथिंग जो ऑर्गन है जिससे वो सांस लेते हैं वो भी डिफरेंट होता है, और जो उनका मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का वो भी उनका डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो एडेप्टेशन है, वो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग क्या है, द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर it is a skin, fur, scales or feathers, serves as a mean of physical protection against injury and change in environment temperature from morning to night and from one season to the next। देखो बॉडी कवरिंग क्या होती है, बॉडी कवरिंग क्या होती है, जो हमारी बॉडी के सबसे ऊपर वाली जो कवर होती है, स्किन होती है, उसको बोलते हैं बॉडी कवरिंग, क्योंकि जो पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। तो देखो कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर स्किन होती है, कहीं के फर होती है, जैसे कि ये फर है इसके ऊपर, ठीक है, कि कुछ एनिमल्स के ऊपर जो है स्केल्स होती है, ठीक है, जैसे कि इनके ऊपर, ठीक है, फिश वगैरह के, और कुछ के ऊपर फीदर्स होते हैं, पंख वगैरह होते हैं, तो अपने आप को वो फिजिकल प्रोटेक्शन होती है। देखो जो स्किन होती है, फर वगैरह होती है, वो फिजिकल प्रोटेक्शन है, क्योंकि बाहर से वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है टेम्परेचर से, कोल्ड वेदर कंडीशन से, और मॉर्निंग की मॉर्निंग टेम्परेचर जो है देखो मॉर्निंग में अलग होता है और नाइट में अलग हो जाता है, या फिर एक सीज़न से दूसरे सीज़न में। तो जो बॉडी है वो हमारी जो फर्स्ट जो हमारी प्रोटेक्शन है वो क्या है, बॉडी कवरिंग। Mammals have fur, hair or fur. Birds have feathers. Reptiles have dry scales. Amphibians have soft, moist skin, and fish have wet, slimy scales. देखो जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स की जो बॉडी है, जैसे हम कौन है, मैमल्स हैं, ठीक है, जिसमें 4 लेग्स होती हैं, ठीक है, और उनकी जो बॉडी है उनके कवर होता है, एक्सटर्नल ईयर होते हैं, ये मैमल्स होते हैं। तो जो मैमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर हेयर होते हैं या फिर फर होता है। जो बर्ड्स होती हैं उनके ऊपर फीदर होते हैं, पंख वगैरह होते हैं, और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके ऊपर एक ड्राई स्केल्स होती है। एम्फीबियन है जो दोनों जगह पर रहता है, लैंड पर भी और वाटर पे भी, तो उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी मॉइस्ट होती है, नमी नमी टाइप की होती है, और जो फिश होती है वो वेट होती है, गिली, और उनकी जो ऊपर के जो कवर होता है, स्केल्स होता है, वो स्लिमी होता है। एनिमल्स कवरिंग कम इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स एंड पैटर्न। देखो जो एनिमल्स का जो ऊपर का जो कवर होता है, जो कवरिंग होती है, स्किन है, फर है, उनका जो कलर होता है वो भी अलग होता है, और जो उसके ऊपर पैटर्न होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो देखिए नेक्स्ट देखना है हेयर और फर। Fur is a type of body covering that most mammals have. Mammals are animals that give birth to young one and their body are always warm. देखो फर जो होती है वो बॉडी की कवरिंग के लिए होती है, जिसकी बॉडी जो है वो कवर कर सके, ठीक है, और ये मैमल्स के ऊपर पाई जाती है फर, ठीक है। फिर मैमल्स जो है, मैमल्स किसको बोलते हैं, जो किसी बच्चे को जन्म देते हैं और जो उनकी बॉडी है वो वार्म रहती है। फर हेल्प एनिमल्स टू कीप दियर बॉडी वार्म। देखो जो फर होती है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, एनिमल्स की बॉडी को वार्म करने में, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम वाटर एंड टू मच सनलाइट। देखो जो एनिमल की जो फर होती है, जो उसकी बॉडी का कवर होता है, वो इनकी बॉडी को किस चीज़ में प्रोटेक्ट करता है, एनिमल की बॉडी को वाटर से भी और बहुत सारी सनलाइट से भी, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट हो जाए तो उसे भी प्रोटेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट देखिए फीदर्स। द ओनली ग्रुप ऑफ मैमल एनिमल्स विद फीदर्स एज देयर बॉडी कवरिंग इज बर्ड। देखो फीदर किसकी बॉडी पे कवर होता है, वो एनिमल है जिनकी बॉडी पे फीदर होता है, उसको बोलते हैं बर्ड्स, ठीक है, उनकी जो बॉडी है वो, बर्ड्स की जो बॉडी है वो कवर होती है फीदर से। फीदर इज़ अ फीदर हेल्प्स द बर्ड टू फ्लाई। जो फीदर्स होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, बर्ड को फ्लाई करने में। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द बर्ड फ्रॉम रेन एंड कोल्ड। और जो फीदर्स होते हैं वो बर्ड की जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं रेन से और कोल्ड से भी। उसके बाद है स्केल्स।
स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिश स्केल्स आर स्मूथ टू हेल्प दैम ग्लिड थ्रू द वाटर। देखो जो फिश की जो स्केल्स होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है और वो वाटर से भी प्रोटेक्ट करती है। रेप्टाइल्स हैव अ टफ ड्राई स्किन दैट प्रोटेक्ट them from predators and allow them to live in dry place by reducing water losses। देखो जो तो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो उनकी जो बॉडी है वो ड्राई होती है, टफ होती है, जिससे कि जो उनकी बॉडी है वो प्रोटेक्ट रहे प्रीडेटर्स वगैरह से, और उनकी जो बॉडी है उनकी बॉडी में से वाटर जो है वो भी लूज ना हो। तो स्नेक हैव स्पेशल elongated scale on their belly to help them crawl and cling। देखो जो स्नेक होता है उसकी जो बॉडी है वो इलोंगेट स्केल होती है, ठीक है, और उसकी जो बॉडी है जिससे कि वो क्रॉल कर सके, रेंग सके और क्लिम भी कर सके, चढ़ सके। व्हेन स्नेक ग्रो दे डेवलप अ फ्यू लेयर ऑफ स्केल्स। देखो तो जो स्नेक होता है व्हेन स्नेक ग्रो दे डेवलप अ न्यू लेयर ऑफ स्केल beneath their old one, which they which they then shed। this process is called molting। देखो जो स्नेक होता है वो जब ग्रो हो जाता है और उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर न्यू लेयर जो है वो डेवलप हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मॉल्टिंग। शेल सम एनिमल्स लाइक स्नेल, टर्टल एंड टर्टवाइज हैव अ शेल। देखो जो स्नेक होता है, स्नेल होता है, टर्टल वगैरह होता है, उनकी जो बॉडी है उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो शेल होती है, जिससे कि उनकी जो बॉडी है वो प्रोटेक्ट रहे। द टर्टल्स हैव हार्ड शेल्स कनेक्टेड टू देयर बैकबोन। जो टर्टल होता है कछुआ, उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर जो एक हार्ड शेल्स होती है, जिससे कि वो उनकी जो बॉडी है वो प्रोटेक्ट रहे, और वो किस चीज़ से कनेक्ट होती है, शेल, बैकबोन से। द हार्ड शेल प्रोटेक्ट द टर्टल फ्रॉम प्रीडेटर्स। जो उसके ऊपर का जो कवर होता है, शेल होता है जो कछुए का, वो किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, प्रीडेटर से, कि जिससे कि उसको कोई जानवर जो है वो खा ना पाए, नुकसान, हार्म ना कर पाए। व्हेन दीज एनिमल्स सेंस डेंजर दे विदड्रॉ देयर हेड एंड फीड इनटू द शेल। द कलर The color and or a pattern of an animal often allow it to either blend in or stand out from its environment is called कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज किसको बोलते हैं, कि ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर पैटर्न होता है, या फिर उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रेथिंग ऑर्गन्स। ब्रेथिंग ऑर्गन जो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में जो ब्रेथिंग जो ऑर्गन है वो भी डिफरेंट होते हैं। ब्रेथिंग इज अ गैसियस एक्सचेंज टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इट इज़ लेटिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जो ब्रेथिंग किसको बोलते हैं, सांस लेना, कि जो गैसियस है उसका एक्सचेंज होना, कि जो एनिमल है वो अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाते हैं अपने सराउंडिंग से, और वापस क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रेथिंग ऑर्गन। हर एक जो डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी है उनमें डिफरेंट ब्रेथिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म ब्रेथ थ्रू देयर मोइस्ट स्किन। जो फ्रॉग होता है और जो अर्थवॉर्म होता है, केंचुआ, उसकी जो बॉडी है वो कहाँ से सांस लेता है, अपनी स्किन से। अ फ्रॉग में ऑल्सो ब्रेथ मच लाइक अ ह्यूमन बाय टेकिंग एयर इन थ्रू देयर नॉस्ट्रिल्स एंड ड्रो इनटू देयर लंग्स। देखो जो फ्रॉग होता है उसकी जो बॉडी है वो अपनी स्किन से भी सांस लेता है, और यहाँ तक कि वो ह्यूमन बींग की तरह भी सांस लेता है। जैसे कि जो फ्रॉग है, क्योंकि वो एम्फीबियंस है, वो दोनों जगह पर रहता है। जब वो वाटर में जाता है तो वो अपनी स्किन से सांस लेता है, और जब वो लैंड पर आ जाता है तो वो फिर अपने लंग से सांस लेता है। ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ऑल्सो ब्रेथ थ्रू लंग्स। देखो जो बर्ड्स होती हैं, रेप्टाइल्स वगैरह, मैमल्स, वो किस चीज़ से सांस लेते हैं, लंग से। फिर देखिए फिशेज, टेडपोल। टेडपोल किसको बोलते हैं, जो बेबी फ्रॉग होता है, जो छोटा सा फ्रॉग का जो बेबी होता है। ऑयस्टर्स, प्रॉन्स एंड क्रैब ब्रेथ थ्रू गिल्स। देखो जो फिश वगैरह, ये आपको एग्जांपल दिए हैं किस चीज़ से सांस लेते हैं, अपने गिल्स से। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल ब्रेथ थ्रू देयर बॉडीज सरफेस लाइक अमीबा। जो काफ़ी माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं जिनको हम अपनी इन आँख से नहीं देख सकते, अगर उनको देखना है तो माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। तो जो उनकी बॉडी, जो वो सांस लेते हैं, उनकी बॉडी में जो ब्रेथिंग जो ऑर्गन है उनकी बॉडी सरफेस है, जैसे कि अमीबा अपनी बॉडी की सरफेस से सांस लेता है। इंसेक्ट्स हैव
टीनी एयर होल्स ऑन देयर बॉडी कॉल स्पाइरिकल्स टू ब्रेथ। देखो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में होल्स होते हैं और उन होल्स को क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। तो उनकी जो बॉडी है वो स्पाइरिकल से सांस लेती है। अब देखिए, देखो जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो स्पाइरिकल से सांस लेते हैं, जितने भी मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं या फिर रेप्टाइल्स हैं, उनकी बॉडी में वो किससे सांस लेते हैं, लंग्स से। और जो फिश है वो किससे लेते हैं, गिल्स वगैरह से सांस लेते हैं। और जो फ्रॉग है वो अपनी स्किन से भी और यहाँ तक कि अपने लंग से भी सांस लेता है। फिर उसके बाद देखिए फीडिंग ऑर्गन्स, उनके जो खाने का डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी है वो फीड भी डिफरेंट टाइप से करती है। एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग ऑर्गन्स। देखो जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो एनिमल है वो अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं, उनकी जो बॉडी है उसमें भी अलग टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फूड दे ईट। देखो उनको किस चीज़ में क्लासीफाई किया है कि उनका जो फूड की हैबिट का जो मेथड है उसके हिसाब से उनको क्लासीफाई किया है। तो हमारे जो फीडिंग जो हैबिट्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स का अलग अलग होता है। क्लासीफाई किया है 3 टाइप्स में, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हार्बीवोर्स किसको बोलते हैं, जो प्लांट ईटिंग एनिमल है। एनिमल्स विच ईट प्लांट आर कॉल्ड हार्बीवोर्स एनिमल्स और हार्बीवोर्स। जो एनिमल सिर्फ प्लांट को खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को, उनको बोलते हैं हार्बीवोर्स। जैसे कि काऊ, जिराफ, गोट एक्सेट्रा। दे हैव शार्प फ्रंट एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ फॉर बाइटिंग एंड चीविंग। देखो जो इनके जो आपको एग्जाम्पल दिया है, ग्रास, काऊ वगैरह, इनके जो फ्रंट जो टीथ होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, ब्रॉड होते हैं, और वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कटिंग में, ठीक है, और चीविंग में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद है कार्निवोर्स एनिमल, किसको बोलते हैं, एनिमल्स हु ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल लाइक लॉयन, टाइगर, कैट, वल्टर एक्सेट्रा। जो एनिमल किसी दूसरे जानवर को खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, उसको बोलते हैं कार्निवोर्स। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया लॉयन, टाइगर, ये सब एक्सेट्रा आर कार्निवोर्स एनिमल और कार्निवोर्स। दे possess sharp pointed and curved teeth to tearing flesh। देखो जो इनके जो दांत होते हैं वो काफ़ी पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड किसको बोलते हैं, नुकीले दांत। देखो, और वो काफ़ी शार्प होते हैं और जिससे कि वो एनिमल्स को टीयर कर सकें। फिर उसके बाद है ओमनीवोर्स एनिमल। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो दोनों चीज़ को खाते हैं, प्लांट्स को भी और दूसरे एनिमल्स को भी, उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स एनिमल। दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स एनिमल और ओमनीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल काइट्स एंड ईगल, ह्यूमन बींग, ये सब क्या है, ओमनीवोर्स एनिमल हैं। ठीक है, जो दोनों चीज़ को खाते हैं, प्लांट को भी और एनिमल्स को भी। फिर उसके बाद देखें, एनिमल्स ईट एंड गेट देयर फूड इन डिफरेंट वेज। मॉस्किटो सक ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखो कुछ एनिमल जो है वो फूड लेने का जो उनका मेथड है वो डिफरेंट होता है। जैसे मॉस्किटो मच्छर होता है, वो ह्यूमन की बॉडी से ब्लड को सक करता है। फिर उसके बाद है स्नेक स्वेल देयर फूड होल। जो स्नेक होता है वो पूरे फूड को निगल लेता है। एलिफेंट्स हैव अ लॉन्ग ट्रंक। जो एलिफेंट होता है उसके एक काफ़ी लंबी ट्रंक होती है जिसको बोलते हैं सूंड। ठीक है, काफ़ी ट्रंक लंबी होती है। दे लेफ्ट देयर बॉडी विद दिस ट्रंक एंड पुट इनटू देयर माउथ्स। फिर जो एलिफेंट होता है उसकी बॉडी में क्या होते हैं, काफ़ी लॉन्ग ट्रंक होती है, और फिर वो उससे उसकी हेल्प से, ट्रंक की हेल्प से वो फूड को या ब्रांचेस वगैरह को वो कट करता है और उससे अपने माउथ में फूड को लेके जाता है। बर्ड्स हैव बीक एंड क्लॉज। देखो जो बर्ड होती है उनके क्या होती है, बीक होती है, चोंच, उसकी हेल्प से वो खाती हैं, और क्लॉज पंजों की हेल्प से भी वो करती हैं, उसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। Rabbits, rats and squirrel have a sharp front teeth to grow gnaw seeds and फ्रूट्स। देखो जो रैबिट्स वगैरह होते हैं या फिर रैट, स्क्वायरल, उनके जो जो फ्रंट टीथ होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं, और जो उनके सामने के जो दांत होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, और वो फ्रूट्स वगैरह को क्रश करने में हेल्प करते हैं। हाउ एनिमल्स मूव। जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बोथ लिविंग बींग्स, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ दैट एनिमल्स कैन मूव एंड प्लांट्स कैन नॉट। देखो जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो है तो लिविंग थिंग्स, लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंट है वो बस यही है कि जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते। तो मैं आपको जो नेक्स्ट पोर्शन बच रहा है आपका चैप्टर का,
हाउ एनिमल्स मूव, इसको या फिर माइग्रेशन वगैरह मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।